नमस्कार दोस्तों, तारीख था 15 सितंबर साल 1959 जब चंपारण के ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती पर युग दृष्टा प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार विद्यार्थियों के लिए एक संगठन यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना किए, जिसे कि हम सभी यूपीएसएफ के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिरकार श्री प्रभात रंजन सरकार को यूपीएसएफ का स्थापना क्यों करना पड़ा। इससे पहले आपको बता दूं, श्री प्रभात रंजन सरकार को लोग आध्यात्मिक गुरु के रूप में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से जानते हैं और उनके जितने भी भक्त हैं उन्हें प्यार से बाबा कहकर बुलाते हैं। आपको बता दूं, ये बात है साल 1959 की, जब बाबा छात्रों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर मौजूद जितने भी छात्र थे वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उसी में से एक स्टूडेंट खड़ा होकर श्री पीआर सरकार से सवाल करता है, बताइए दुनिया भर में तो अनेकों आध्यात्मिक संगठन है, क्या आपका आनंद मार्ग भी एक ऐसा ही संगठन है जो केवल लंबी लंबी प्रवचन देता है, ना तो गरीबी पर बात करता है, ना तो भ्रष्टाचार पर बात करता है, ना तो बेरोजगारी पर बात करता है, ना तो विद्यार्थियों के हित में बात करता। क्या आपका भी संगठन ऐसा ही संगठन है? तो वहां पर श्री पीआर सरकार घोषणा करते हैं कि आज से किसी भी विद्यार्थी के ऊपर कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहां पर श्री पीआर सरकार एक छात्र संगठन का स्थापना करते हैं, जिनका नाम वो रखते हैं यूपीएसएफ, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि यूपीएसएफ वास्तव में है क्या, यूपीएसएफ क्या करता है। आपको बता दूं, यूपीएसएफ विश्व स्तरीय प्राउटिस्ट छात्रों का एक संगठन है जो एक ओर दुनिया को प्राउड दर्शन का संदेश सुनाना चाहता है, तो दूसरी ओर जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित प्राउड दर्शन के आलोक में विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है। दोस्तों बहुत ही दुख की बात यह है कि आज के समय में विद्यार्थियों का शोषण करा जा रहा है। अब आप कहोगे कि कैसे शोषण करा जा रहा है। आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे छात्र संगठन हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संचालित करा जा रहा है। आपको पता होगा आपके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे शिक्षण केंद्र हैं जहां पर अलग अलग छात्र संगठन के लड़के जो कि राजनेताओं के इशारों पर नाचते हैं। आपको बता दूं, राजनेता जो आदेश देता है छात्र भी वही करता है। तो जहां शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के निदान की बात करी जानी चाहिए, वहां पर केवल पार्टी पॉलिटिक्स का बात चलता है। लेकिन आपको बता दूं, यूपीएसएफ यानी कि यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो कि किसी भी तरह से पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी राजनेता का हस्तक्षेप नहीं है और ये पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। तो आप बेशक इस छात्र संगठन को ज्वाइन कर सकते हो। अब सवाल यह आता है कि इस छात्र संगठन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सभी छात्र संगठन का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य जरूर होता है, सभी छात्र संगठन का कुछ ना कुछ तो मांग जरूर होता है। आपको बता दूं, यूपीएसएफ का पहला उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा निःशुल्क एवं समान होनी चाहिए और इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। उसके अलावा शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास हो सके। उसके अलावा शिक्षा में किसी भी प्रकार से किसी भी राजनेता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र और शिक्षक का संबंध बिल्कुल मधुर हो। साथ ही साथ शिक्षा लोगों के मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इस तरह का मांग है यूपीएसएफ का। बाकी आपको बता दूं, आज के समय में यूपीएसएफ पूरे दुनिया भर में काम कर रही है और केवल इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दूं, आज के समय में इंडिया के अलग अलग कॉलेज में या फिर अलग अलग स्कूल में विद्यार्थियों के साथ बहुत जगह पर दुर्व्यवहार होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ठगा जाता है, विद्यार्थियों से घूस मांगा जाता है। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ यूपीएसएफ काम कर रहा है और पूरे देश भर में यूपीएसएफ के मेंबर जो कि अलग अलग तरीके से विद्यार्थियों का मदद कर रहे हैं, विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी यूपीएसएफ से जुड़े और यदि आप यूपीएसएफ से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी एक दे रहा हूँ, आप ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को यूपीएसएफ स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि साल 2015 के बाद यूपीएसएफ स्थापना दिवस और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे का वजह यह है कि जब से आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत यूपीएसएफ सेक्रेटरी दिल्ली सेक्टर यूपीएसएफ का काम करना शुरू किए, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए। और अभी मैं जो यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने यूपीएसएफ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, वैसे आपको बता दूं मैं यूपीएसएफ का नेशनल पीआरएस हूँ और अभी यूपीएसएफ के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा नाम है श्रवण सरकार और आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी के कारण ही हम यूपीएसएफ के बारे में जान पाए। बाकी जब हम यूपीएसएफ के बारे में जाने तो हमको बहुत अच्छा लगा
और हम भी यूपीएसएफ को ज्वाइन किए और आज हम यूपीएसएफ के लिए काम भी करते हैं। तो आप लोग यूपीएसएफ को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आचार्य श्री विद्यानंद अवधूत जी को, जिनके माध्यम से आज देश भर में यूपीएसएफ का काम हो रहा है और जिस तरह से बहुत सारे युवाओं को उन्होंने तैयार किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आपको हम एक गुड न्यूज देते हैं। सबसे बड़ा जो गुड न्यूज है आपको बता दूं, इस बार यूपीएसएफ का 64वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो स्थान क्या है जरा आप लोग ये भी जान लीजिए। स्थान है टाउन हॉल मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। और ये आपको बता दूं कि ये टाउन हॉल हर कोई जानते हैं मोतिहारी में, तो आप लोग टाउन हॉल आइए मोतिहारी और वहां पर आकर के 64वां स्थापना दिवस को आप लोग भी सफल कीजिए। तो आपको बता दूं तारीख 15 सितंबर 2023 सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आइए। उसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश अस्थाना जी, जो कि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण। उसके अलावा मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य सत्य सरयानंद अवधूत, एसजी प्राउटिस्ट यूनिवर्सल। विशिष्ट वक्ता के रूप में आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत, यूपीआईएफ सेक्रेटरी दिल्ली। आचार्य ललित कृष्णानंद अवधूत, चीफ सेक्रेटरी प्राउटिस्ट यूनिवर्सल। उसके अलावा आचार्य रणधीर देव, प्राउत विशेषज्ञ। आचार्य विनीत देव, पूर्व भुक्ति प्रधान वैशाली। और संयोजक के रूप में आचार्य श्री विद्यानंद अवधूत, यूपीएसएफ सेक्रेटरी दिल्ली सेक्टर। विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सुंदर जी, भुक्ति प्रधान मोतिहारी पूर्वी चंपारण। निवेदक हैं आदित्य कुमार, यूपीएसएफ स्टेट सेक्रेटरी। इसके अलावा जय श्रीलाल, अरविंद कुमार, प्रिंस कुमार, पंकज कुमार, अंगराज कर्ण, सृष्टि कुमारी, ज्योत्सना कुमारी। आयोजक यूपीएसएफ प्रांतीय समिति बिहार प्रदेश। और बाकी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना भी मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि यूपीएसएफ क्या है। तो आप लोग यूपीएसएफ को ज्वाइन कीजिए और आशा करता हूं कि यूपीएसएफ को आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अधिक से अधिक छात्रों को आप यूपीएसएफ के बारे में बताइए और यूपीएसएफ सेंट्रल चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए नए वीडियोस के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ और भी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल विदा लेता हूं, आप लोग आइए प्रोग्राम में भाग लीजिए और यूपीएसएफ स्थापना दिवस को और भी ज्यादा आप लोग भव्य कर दीजिए।